जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का दिलाया भरोसा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, तय समय पर होंगे चुनाव, मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर। राज्य में कई स्थानों पर भाजपा की परिवर्तन सभा आयोजित। शिवराज सिंह चौहान ने गोड्डा में सभा को किया संबोधित। पलामू में अन्नपूर्णा देवी हुई शामिल। गढ़वा में मैया सम्मान यात्रा का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इटखोरी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान कोडरमा और चतरा को दी कई सौगात। और राज्यपाल ने विकसित राष्ट्र बनाने में विश्वविद्यालयों और युवाओं की भूमिका को बताया अहम। शोधार्थियों से जनजातीय समुदायों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम करने का आह्वान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का अब जल्द ऐलान हो सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम ने झारखंड में 2 दिनों तक सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव पर जोर देते हुए राज्य और जिला प्रशासन को पक्षपातपूर्ण आचरण के प्रति आगाह किया। झारखंड विधानसभा चुनाव की भूमिका और भूमि लगभग तैयार हो गई है। बस अब तारीखों के ऐलान का इंतजार है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने रांची में 2 दिनों तक सभी पक्षों के साथ मैराथन बैठक कर तैयारियों का आकलन किया, सुझाव लिए और निर्देश भी दिए। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने रांची में आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों, एनफोर्समेंट एजेंसी और प्रशासनिक तथा पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ अलग अलग विमर्श किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बैठक के बाद कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना आयोग की प्राथमिकता है और इसके लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, समय से हो, अच्छे से हो, इसके लिए सबको डायरेक्शंस दी। पूरा इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, सबको बराबर रास्ता, बराबर जगह मिलनी चाहिए, जैसे कि हमने जनरल चुनाव के समय दी थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने साफ किया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे और आयोग इसके लिए तैयार है। आयोग हमेशा तैयार रहता है, वो नियम हमेशा हम बिल्कुल तैयार है। आयोग ने रांची, खूंटी, चतरा, लातेहार में अफीम के विरुद्ध अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सख्त निगरानी की हिदायत दी है ताकि अवैध शराब, कैश तथा अन्य प्रलोभन की चीजों पर अंकुश लगाया जा सके। आयोग ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई उपाय भी सुझाए ताकि समावेशी निर्वाचन का विचार हकीकत बन सके। बहुत सारे इलाकों में यहाँ ड्रग्स के बारे में बताया गया, जैसे चतरा, खूंटी, लातेहार, सभी एसपी साहब लोगों को, डीएम साहब लोगों को कहा गया है उनको बिल्कुल साफ करें, खाली करें। इसी प्रकार से जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स को सील करेंगे, उनमें टीम्स बैठाएंगे। कोई भी अगल बगल के किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी उनको ताकीद की गई है। 2 दिनों तक चली इस बैठक के दौरान आयोग ने मतदान केंद्रों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव की बिगुल अब किसी भी समय बच सकती है। राजनीतिक दल तो पिछले कई महीनों से चुनावी मोड में है और राज्य भर में यात्राओं का दौर चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग भी झारखंड का दौरा कर चुनाव तैयारियों को लेकर संतुष्ट दिखा। अब बस हर किसी को दिल्ली में होने वाले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, जिसमें औपचारिक रूप से चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होनी बाकी है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। भाजपा की परिवर्तन यात्रा आज राज्य में कई स्थानों पर आयोजित हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री सह पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने गोड्डा में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए सरकार को विभिन्न मुद्दों पर आड़े हाथों लिया।
श्री चौहान ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनने पर महिलाओं को मौजूदा सरकार की तुलना में दोगुनी सहयोग राशि उपलब्ध कराई जाएगी। भाई, तो मैं ये वचन देने आया है मेरी बहनों, हर एक बहन के खाते में जितना हेमंत सोरेन ने कहा है उससे दुगना पैसा डालेंगे। 2100 रुपया हर महीने डालेंगे, हर बहन के खाते में डालेंगे। और पहले महीने से जिस महीना सरकार बनेगी नवंबर में, दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा मेरी बहनों। इधर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पलामू के छतरपुर में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को जमकर कोसा। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की बेहतरी के लिए सत्ता परिवर्तन को समय की मांग बताई। परिवर्तन सभा के दौरान पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ ने खूंटी के आमरेश्वर धाम में पूजा अर्चना कर परिवर्तन यात्रा रथ को रवाना किया। खूंटी के तोरपा में उन्होंने परिवर्तन सभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री सेठ ने सरकार को सभी मोर्चों पर विफल करार दिया। उन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए जनता से सहयोग मांगा। परिवर्तन सभा को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। ठीक है, आप देखो युवाओं को कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। न रोजगार दिया, न बेरोजगारी भत्ता दिया। इसलिए परिवर्तन, यहाँ की आदिवासियों की मांगों को भी किसी ने पूरा किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज मैं कह सकता हूँ जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो जैसे रांची में बिजली है वैसे ही गाँव में भी बिजली हो। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि झारखंड में भाजपा के पक्ष में परिवर्तन की लहर है। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि असम और बंगाल की तरह झारखंड में भी घुसपैठ हो रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। रोहिंगा खास करके बांग्लादेश से जो मुसलमान आ रहा है, यहाँ बंगाल में भी हम लोग झेल रहा है। झारखंड बर्बाद होने वाला है। ये आएगा तो इंडिजोट, यहाँ राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति और हमारी जनजाति, आदिवासी, मूलवासी सब खत्म हो जाए। मैया सम्मान यात्रा आज भी जारी रही। गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के नगर ऊंटारी से प्रारंभ होकर आज दूसरे दिन मैया सम्मान यात्रा गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के रामा साहू विद्यालय मैदान में पहुंची। इस दौरान आयोजित जनसभा को मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह, मिथिलेश कुमार ठाकुर और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने संबोधित किया। 1000 रुपया 12 महीना में 12,000 पैसा है तो इधर भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने मैया योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को चुनावी मौसम में आधी आबादी की याद आई है। श्री शर्मा ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद झारखंड में गोगो दीदी योजना लागू की जाएगी। 2019, 2020, 2021, 2022 तब मैया क्यों नहीं था?
मैया की सुनाव का समय ही आते, तो झारखंड का माता नहीं समझ पाएगा ये बात। सब बीजेपी सरकार जब आएगा पहला महीना से ही गोगो दीदी लॉन्च। उधर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधायक भानु प्रताप शाही ने भवनाथपुर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित कर मैया सम्मान यात्रा के औचित्य पर सवाल उठाया। बाबा बंशीधर के धरती से किया गया, क्या आपको पता है कि यह सरकारी यात्रा है या गैर सरकारी यात्रा है? मैं आपको मुख्य सचिव का एक पत्र आप लोगों को के लिए लेकर के आया हूं। यह है मुख्य सचिव का पत्र जो 21 तारीख को आनंद फानंद में निर्गत किया गया कि बेबी देवी के नेतृत्व में माननीय मंत्री के द्वारा मैया सम्मान यात्रा 23 तारीख से निकाला जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज चतरा के इटखोरी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कोडरमा और चतरा जिले को 1576 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार जाति विशेष पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि सभी वर्ग और समाज को ध्यान में रखकर योजना का निर्माण करती है। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता और सत्यानंद भोक्ता समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सरकार की आवाज, सरकार की योजना, सरकार की लोग आपके यहाँ पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? जिस भी माँ और बहन को तकलीफ हुई, हमारे मुख्यमंत्री ने उस परिवार का बेटा बनकर ये कहा कि मेरी कोई भी माँ बहनों को उसका यदि बेटा छोड़ देता है, लेकिन हेमंत सोरेन छोड़ने वाला नहीं है। जब जब चुनाव आता है तब तब नए नए जुमलाबाजी होना शुरू हो जाता है। कई वादे किए थे, यानी कहते हैं कि राज्य सरकार ने जो कहा नहीं किया। कई वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, सभी लोग कहा महंगाई कम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सब बोला कि हाँ डीजल सस्ता होना चाहिए कि नहीं, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए कि नहीं। सब जुमलेबाजी में सभी को 2014 में जुमला। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने दुमका के सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज 63 टॉपर छात्र छात्रों को गोल्ड मेडल और 73 पीएचडी शोधार्थियों को डिग्री प्रदान की। दुमका के कन्वेंशन सेंटर में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 63 टॉपर छात्र छात्रों को गोल्ड मेडल और 73 पीएचडी शोधार्थियों को डिग्री प्रदान की। प्रसाद सिंह जी, रजिस्ट्रार एटीडीज, इस दौरान राज्यपाल ने अपने दीक्षांत संबोधन में सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी तथा देश के विकास में युवाओं से बढ़ चढ़कर योगदान का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में विश्वविद्यालयों और युवाओं की भूमिका अहम है। श्री गंगवार ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि नैतिकता, सहानुभूति और नेतृत्व कौशल का विकास भी है। हमारा देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो और विकसित राष्ट्र 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय और हमारे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सभी द्वारा अर्जित शिक्षा और कौशल केवल आपकी व्यक्तिगत प्रगति के लिए नहीं है, बल्कि देश की समृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक है। राज्यपाल ने स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय क्रांतिकारियों के योगदान की सराहना करते हुए राज्य की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता बताई। राज्यपाल ने शोधार्थियों का आह्वान किया कि वे जनजातीय समुदायों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य करें। जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र और भी व्यापक हो जाता है। आशा है आपकी मेहनत और समर्पण से न केवल आपके लिए बल्कि आपके समाज और राज्य के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे और निश्चित रूप से प्रदेश अपनी अलग पहचान बनाने का काम करेगा। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति क्षिति भूषण दास उपस्थित थे। विश्वविद्यालय के कुलपति विमल प्रसाद सिंह ने कुलाधिपति सह राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
गौरतलब है कि सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 32 वर्ष पूरे कर चुका है। विश्वविद्यालय का यह 8वां दीक्षांत समारोह था। 1992 में स्थापित इस विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह साल 2008 में हुआ था। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज कोडरमा के बलरोटांड मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं। कुपोषण मुक्त भारत के संकल्प के साथ 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। कोडरमा में भी आज इसे लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने सभी को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए शपथ भी दिलाई। इस मौके पर बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और केक काटा गया। इसके अलावा बेहतर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को भी सम्मानित किया गया। किशोरों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास और बेहतर स्वास्थ्य के लिए सतत प्रयत्नशील है तथा पोषण माह के तहत पूरे देश में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे छोटे बिल्कुल गर्भवती माताएं भी हैं, धात्री माताएं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं और एडोलसेंट गर्ल्स भी हैं। तो हर किसी का जब स्वस्थ, अगर बच्ची स्वस्थ होगी तभी स्वस्थ माँ बन सकती है, तभी स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इसके लिए जन जागरूकता फैला करके रोज हमारे खान पान में भी थोड़ा अगर हम बदलाव करेंगे तो और घर में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसके माध्यम से भी ये हम स्वस्थ रह सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान नवजात बच्चों की भूंज उठाई और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म की अदायगी भी हुई। इस मौके पर सेविका और सहायिकाओं ने खासी उत्साह दिखाया और कुपोषण के खिलाफ जंग में हर संभव योगदान का संकल्प लिया। सितंबर तक पोषण माह चलाते हैं हम लोग और इसमें हमारे गर्भवती है, धात्री है और बच्चे हमारे छोटे बच्चे हैं, उन पे हम लोग काम करते हैं। तो धात्री को और ग्रामीण लोगों को पोषण के बारे में बताते हैं ताकि हम लोग उनका स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 सितंबर को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। राजधानी रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग के झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे से बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। राजधानी वासियों के लिए एक खुशखबरी है। बहुत जल्द कांटा टोली फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू हो जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने जुडको और फ्लाईओवर बना रही एजेंसी को निर्देश दिया है कि वे हर हाल में इसे 30 सितंबर तक यातायात चालू करने लायक बना दें। इस आदेश के आलोक में कांटाटोली फ्लाईओवर को अंतिम रूप देने के लिए जोर शोर से काम शुरू हो गया है। एसीबी की टीम ने हजारीबाग में परिवहन कार्यालय के क्लर्क को 6,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह क्लर्क एक आवेदक से बस के परमिट रिन्यूअल कराने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। एसीबी ने उसे योजनाबद्ध तरीके से रंगे हाथ धर दबोचा। खूंटी में पुलिस ने स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि इस वारदात को 6 युवकों ने अंजाम दिया था। सामूहिक दुष्कर्म की घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बयान आया है, इन लोगों स्वीकार किए हैं। टोटल 6 अभियुक्तों द्वारा गलत काम किया गया है और 2 अन्य लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं। कुल 8 अभियुक्तों की बात अभी तक सामने आई है, जिसमें 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी की पहचान हो गई है। हम लोग छापेमारी के लिए अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। जल्द ही सभी गिरफ्तारी। कोडरमा सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड रणक्षेत्र की तरह नजर आया। दरअसल नशे में धूत एक युवक परिचित के इलाज को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों से उलझ पड़ा।
हो हंगामा बढ़ने पर उसे इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकालकर पुलिस को सूचित किया गया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात कर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं के समाधान और संसदीय क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने खूंटी के आमरेश्वर धाम में देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत सीबीएस रांची द्वारा मोराबादी स्थित गांधी वाटिका में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्थानीय आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के साथ विभाग से जुड़ी गायिका नंदना राय ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण तथा पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। पाकुड़ उपायुक्त ने जानकारी दी है कि चौकीदार बहाली के तहत पुलिस लाइन मैदान में शारीरिक दक्षता परीक्षा की पहली बैच में 132 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। हजारीबाग जिला कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गंजन सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ की पूर्व सांसद छाया वर्मा भी मौजूद थी। ईचागढ़ विधायक सबिता महतो ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के जाहेडीह से छोटा आमड़ा तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने भरोसा जताया कि सड़क का निर्माण होने से ग्रामीणों को सहूलियत होगी। विधायक ने क्षेत्र में कुछ अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पूर्व मंत्री बादल ने सारवा में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। और अब बात मौसम की। राज्य में आज, कल और परसों कई क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि आज राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है और वज्रपात की भी आशंका है। कल राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 26 सितंबर को भी राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, मध्य और उससे सटे पश्चिमी भागों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई और कुछ जगहों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। इस अवधि में मॉनसून सामान्य रहा। तापमान की बात की जाए तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। और इसके प्रभाव में आने वाले दिनों में झारखंड में भी मौसम में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। पूर्वैया हवा का थोड़ा सा जोर आएगा, जिसके कारण से मौसमी गतिविधि या बारिश में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ साथ में जो गर्जन वज्रपात, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी बीच में मानसून जो 3-4 दिनों 5 दिनों से जो कमज़ोर था, उसके बाद में जो आपको मॉइस्चर आ रहा है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, तो गर्जन वज्रपात के लिए उपयुक्त स्थिति है, जिसके कारण आपको सीवियर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी इवेंट देखने को मिल सकते हैं, जिसको लेके लोगों को खास हिदायत और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से।
तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का दिलाया भरोसा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, तय समय पर होंगे चुनाव, मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर। राज्य में कई स्थानों पर भाजपा की परिवर्तन सभा आयोजित। शिवराज सिंह चौहान ने गोड्डा में सभा को किया संबोधित। पलामू में अन्नपूर्णा देवी हुई शामिल। गढ़वा में मैया सम्मान यात्रा का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इटखोरी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान कोडरमा और चतरा को दी कई सौगात। और राज्यपाल ने विकसित राष्ट्र बनाने में विश्वविद्यालयों और युवाओं की भूमिका को बताया अहम। शोधार्थियों से जनजातीय समुदायों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम करने का आह्वान।